नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने प्रेस वार्ता कर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ मजदूर किसान शामिल होंगे। हड़ताल की मुख्य मांग केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम संहिताओं को वापस लेने की है, जिसे श्रमिक विरोधी बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। संयुक्त मंच के छत्तीसगढ़ संयोजक धर्मराज महापात्र और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने महामारी के दौरान चुपचाप पुराने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया। अब यूनियन बनाना कठिन कर दिया गया है और हड़ताल को आईपीसी की धारा 111 के तहत अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। देखिए, ये जो आज की पत्रकार वार्ता थी, बीएमएस को छोड़कर देश के जो सारे केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, C2 है, इंटक है, HMS है, एक2 है, बैंक कर्मचारी हैं, बीमा कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र कर्मचारी हैं, संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो मजदूरों ने लंबे संघर्षों के बाद जो थोड़ी बहुत भी कानूनी राहत हासिल की थी, उन 44 से अधिक श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर दिया। और जब ये श्रम संहिता में ये तब्दील कर दी गई तो हमारा ये अनुभव है और हमारी ये आशंका है, इसके जरिए ये सरकार पूरी तौर पर देश के मजदूरों को मालिकों का गुलाम बनाने का रास्ता तय कर रही है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि मजदूर विरोधी ये जो काला श्रम संहिता है वो ये सरकार वापस ले। दूसरा, मोदी सरकार के राज में पिछले 10 साल के दरमियान देश के जितने सार्वजनिक संस्थान हैं, चाहे वो बैंक हो, बीमा हो, स्टील हो, पावर हो, ये जो आम जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई से निर्मित है, इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर निजीकरण और विनिवेशीकरण हो रहा है। हम समझते हैं कि इन संसाधनों पर अगर सरकार का नियंत्रण खत्म होगा तो ये देश की आर्थिक राजनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा करेगा। इसीलिए ये उदारीकरण और निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री और विनिवेशीकरण की नीति बंद होनी चाहिए। तीसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, ये सरकार स्थायी प्रकृति के सारे कामों को खत्म कर रही है। एक ऐसे मुल्क में जहां बेरोजगारी 45 साल में सबसे चरम पर है, वहां आउटसोर्सिंग हो रहा है, ठेकाकरण हो रहा है, बड़े पैमाने पर स्थायी प्रकृति के काम समाप्त किए जा रहे हैं, मर्जर हो रहा है बैंक के अंदर, जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो है मर्जर मांग रहे हैं वो देने की बजाय उनके निजीकरण की घोषणा हो रही है। तो हमारी ये मांग है, जहां भी जो रिक्तियां हैं उन पर भर्ती होनी चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, बीमा हो, और स्थायी भर्ती होनी चाहिए। ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। 5वीं हमारी मांग है, हिंदुस्तान के मजदूरों को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले योजना कर्मी करोड़ों की संख्या में है, उन्हें जो है कोई श्रमिक का दर्जा नहीं है, उन्हें कोई सामाजिक सुविधा का अधिकार नहीं है। तो इन सब देश के हर हिस्से के मजदूरों को 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए। देश में हर मजदूर को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये एनपीएस खत्म होना चाहिए, ये यूपीएस खत्म होना चाहिए और सबको जो है गारंटीड पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही साथ देश में मजदूरों के जो जनवादी, जनतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कुचल कर पूरी तौर पर जो है काम के घंटों में तब्दीली करने का, उनके जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला करने का ये सरकार जो रास्ता तय कर रही है, उसके खिलाफ 9 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान के मजदूर एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। और हम इस सरकार को ये चेतावनी देने जा रहे हैं कि अगर देश के 20 करोड़ से अधिक मजदूरों के, किसानों के इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना है, अगर ये सरकार उनकी आवाज़ अनसुना करेगी तो आगामी दिनों में इस सरकार को मजदूरों और किसानों के बड़े प्रतिरोध का सामना करने के लिए मजबूर होना होगा। धर्मराज महापात्र, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन महासचिव। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।